गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड इवनिंग। ये आज जो आपसे स्टोरी शेयर की जा रही है, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, ये काल्पनिक किरदारों के ऊपर है। जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज़ है। तो आपसे कहानी शुरू शेयर की जा रही है। एक बार गुरुजी के पास सुसिद्धार्थक आया और अपने कुछ मित्र जो थे उनको साथ में लेके आया। सभी मित्रों ने गुरुजी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम में आने का कारण पूछा। तो सुसिद्धार्थ के जो मित्र थे एक एक करके बोलने लगे। पहला मित्र बोलता है, गुरुजी मैं अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ, टॉप का क्रिकेटर। दूसरा मित्र जो है वो बोलता है, गुरुजी मैं अपने बेटे को टॉप का बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। वो बैठ जाता है। तीसरा बोलता है, गुरुजी मैं अपने बेटे को टॉप का साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। चौथा मित्र उठता है, वो बोलता है, गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है टॉप का एक्टर बने। पांचवा मित्र बोलता है, गुरुजी मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जो है ओलंपिक में बैडमिंटन का नंबर 1 प्लेयर बने। गुरुजी उन सब की तरफ देखते हैं, हंसते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है कि आपको मालूम है सुसिद्धार्थक मेरा विशेष शिष्य है। अदरवाइज आप जैसे लोग, हज़ारों लोग मेरे पास आश्रम में आते हैं और मैं उन्हें फूलियाँ बतासे दे के भेज देता हूँ। लेकिन बेटा सच बात यह है कि हर चीज़ को के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो उनको रूल्स को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं वो डे ड्रीमिंग हो जाती है। अब चॉइस आपकी है, फुलियाँ बतासे लेने हैं या बात की गहराई को समझना है। सभी एक सुर में बोले, जी फुलियाँ बतासे तो हमें जगह जगह मिलते हैं, हम तो सॉल्यूशन मांगने आए हैं, अगर आप हमें गाइड करो। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा देखो, दो तीन छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ। अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने फॉर्च्यूनर लेनी है, उसे मार्केट में फॉर्च्यूनर मिलेगी या नहीं मिलेगी? सभी बोलते हैं जी हाँ मिलेगी, अगर वो उसकी कीमत देगा। लेकिन गुरुजी बोलते हैं, अगर वो बोले कि मैंने 10,000 में एक फॉर्च्यूनर लेनी है, क्या उसे फॉर्च्यूनर मिलेगी? सभी हंस पड़े। कहते हैं गुरुजी ये पॉसिबल नहीं है। अब गुरुजी बोलते हैं, अगर किसी ने गोल्ड लेना है, मार्केट में 1 तोले गोल्ड का रेट इस समय अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपये चल रहा है, तो क्या उसे गोल्ड मिलेगा? कहते हैं जितना पैसा देगा गोल्ड मिलेगा। लेकिन गुरुजी बोलते हैं, अगर वो बोले कि मैंने गोल्ड तो लेना है लेकिन 500 रुपये जो है तोले के हिसाब से, क्या उसे मिलेगा? सभी हंस पड़े। कहते बेवड़ा है, इसे कभी भी ये चीज़ नहीं मिल सकती। गुरुजी बोलते हैं कि बात ये होती है कि इस संसार में हमें जो भी चाहिए, हमें सब कुछ मिलता है, उसकी हमें कीमत अदा करनी चाहिए। और 90% लोग जो होते हैं कीमत जो है अदा करने से भाग जाते हैं। हमें जब भी कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है तो उसके 3 मेथड हैं। हम भिखारी मांग के किसी से फेवर ले लें, ये बड़ी बुरी आदत है। गुरुजी बोलते हैं मेरे अनुभव है, किसी से मांगने से अच्छा मर जाना अच्छा होता है। दूसरा होता है किसी से छीन लो। छीनना झपटी करना बदमाश कैटेगरी का काम होता है। किसी का हक मार लेना, किसी का पैसा मांग लेना, ये गलत है। अब तीसरा है, कोई भी चीज़ चाहिए उसके लिए तुम क्या करो, उसकी कीमत को अदा करो। अगर तुम कीमत अदा करोगे तो ये एक जेंटलमैन गेम होगी। अदरवाइज वो दोनों गेमें जो थी, छीनना और किसी से भीख में चीज़ मांगना, मेंटलमैन गेम है। गुरुजी बोलते हैं जो भी तुम्हारी विश है टुवर्ड योर सन वो ठीक है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक रेशो होती है x/d रेशो। सभी कहते हैं ये रेशो कौन सी है, हमने तो सुनी नहीं। गुरुजी कहते हैं एक्स का मतलब होता है जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारे काम में भूत प्रेत आते हैं। सभी डर गए, कहते भूत प्रेत? कहता नहीं, भूत प्रेत का मतलब है हमारे काम में बाधा आती है, हमें चैलेंजेस आते हैं, हमें ऑब्स्टिकल्स आती हैं, उसे हम एक्स मानते हैं।
जब भी कोई हमने काम करना होता है तो हर काम में एक्स आएगा। एक्स का मतलब चैलेंजेस आएंगी, बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसको हम लोग मानते हैं एक्स। और उनको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास होता है डी। डी का मतलब है हमारा टाइम, हमारे रिसोर्सिस, हमारे पास हमने कितना टाइम लगाना है, रिसोर्सिस, हमारी प्रैक्टिस क्या है, हमारा जो है स्पोर्टिंग सिस्टम क्या है, हमारा जो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस क्या है, हमारी मेंटरिंग, हमारी ट्रेनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पे आती हैं, ये डी में आती हैं। और जब भी जैसे आपने माना है एक्स राक्षस है और डी देवता है, इन दोनों का युद्ध होगा, जो स्ट्रोंग होगा वो जीत जाएगा। कहने का मतलब कि जब जब हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे एक्स बड़ा होता जाता है और एक्स से साइमल्टेनियसली हमें डी को बड़ा करना पड़ेगा। डी का मीनिंग आपको समझ लग गया है। हमारा टाइम है, हमारे एफर्ट्स हैं, हमारी ट्रेनिंग है, हमारा रिसोर्स है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे डी में आती हैं। अब गुरुजी कहते हैं कि बेटा जैसे आपने ही बात की कि मैंने अपने बेटे को टॉप का क्रिकेटर बनाना है, तो गुरुजी कहते हैं इसके लेवल है। अगर तुम टॉप का क्रिकेटर उसे मोहल्ले में बनाना चाहते हो, एक यहाँ पे बात ध्यान से समझना, मोहल्ला क्रिकेट में लेके जाओगे, उसे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में, शहर के क्रिकेट में लेके जाओगे, स्टेट लेवल की क्रिकेट खिलाना है तुमने, तुमने उसे नेशनल लेवल का क्रिकेट खिलाना है, या तुमने उसे इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खिलाना है, तो ये 5 स्टेप्स बनते हैं। गुरुजी बोलते हैं अब इसको ही तुम ध्यान से समझो, बाकी भी इसको समझ लीजिए। अब चाहे वो गेम है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो करियर है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे बिजनेस है, उसमें नंबर 1 पे मोहल्ला लेवल पे अगर आपने कोई काम करना है तो आपका कंपटीशन 10 बंदों के साथ है। तो उस टाइम पे जो एक्स की रेशो होगी वो होगी, वो भी 10x की पावर चाहिए, यानी कि 10 टाइप की आपको चैलेंज आएंगे, 10 रब की प्रॉब्लम आएंगी। और उसको हटाने के लिए कम से कम डी जो है वो आपका कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। डी कितना होना चाहिए, 20। अगर वो 15 है तो भी चलेगा, कम से कम 10 तो चाहिए। यानी कि जो आपका टाइम है, रिसोर्सेज हैं, अगर वो 10 से कम होंगे तो मोहल्ला लेवल में भी आपकी जो है टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, इसे हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब गुरुजी बोलते हैं अगर मोहल्ला लेवल पे आपका कुछ लेवल बन जाता है, आपका बेड़ा क्रिकेटर बन जाता है, तो अब आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आती है तो वहाँ पे जैसे 10 बंदों के साथ कंपटीशन था, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होगा वहाँ पे उसका कंपटीशन 100 बंदों से होगा। अब 100 प्लेयर से जब कंपटीशन होगा उस टाइम पे उसको चैलेंज, यानी कि एक्स भी 100x हो गया, और 100x के लिए उसका जो डी है उसे भी कितना करना पड़ेगा, 100। जब वो मोहल्ले में खेलता था तब उसके रिसोर्सेज और जब उसके एफर्ट्स टाइम जो था वो 10 था, 10 डी था, अब उसका वो डी कितना चाहिए, 100 डी, यानी कि 10 टाइम्स और चाहिए। यानी कि मोहल्ले से सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में कामयाब होने के लिए 10 गुना तुम्हें अपना जो है एफर्ट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10 टाइम्स तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। गुरु जी आगे बोलते हैं कि अगर मान लो स्टेट लेवल जो है वहाँ पे जाना है, तो अब जो मुकाबला जो था पहले 10 बंदों का था, 10 से 100 का हुआ, अब जब स्टेट लेवल पे जाएगा तो वहाँ पे मुकाबला होगा 10,000 बंदों का। 10,000 प्लेयर में जब उसका मुकाबला होगा तो उसे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी कैसे आएंगे, एक्स की वैल्यू भी कितनी बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई। और क्या 10,000 एक्स का मुकाबला करने के लिए वो 100 डी के साथ कामयाब होगा, जी नहीं। उसको अपना जो डी है उसे भी 10,000 डी मिनिमम करना पड़ेगा। वैसे तो उसे जो है 10,000 की बजाय भी 15,000 डी करना पड़ेगा। डी का मतलब क्या है, तुम्हारे रिसोर्सेज, एफर्ट्स, टाइम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सारी इसमें आती है। गुरु जी आगे बोलते हैं अब इसे और आगे ले जाओ। अगर उसने नेशनल लेवल पे जाना है तो कंपटीशन जो होगा 10,000 बंदों से नहीं होगा, कम से कम 1 लाख प्लेयर से होगा। जब 1 लाख प्लेयर से वो कंपटीशन होगा तो डी का वैल्यू भी जो है उसके अकॉर्डिंगली उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स भी 1 लाख एक्स हो गया है, और यहाँ पे जो डी है उसे भी कितना करना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख प्लस करेगा तो वो compete कर पाएगा। सिमिलरली जब उसे इंटरनेशनल लेवल में जाना है तो वो कंपटीशन जो होगा जो 10 लाख के बजाय हो सकता है कि वो 50 लाख बंदों से हो। जो 50 लाख बंदों से होगा तो उसका जो एक्स है, जो चैलेंज है, वो भी जो है 50 लाख एक्स होगा, और उसके लिए जो उसके एफर्ट्स हैं यानी कि डी है उसे भी 50 लाख प्लस होना करना पड़ेगा।
यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं डे ड्रीमिंग ये है कि हमें ये नहीं मालूम हमने किस लेवल की बात करनी है। एक बंदा बोलता है मेरा बेटा एक्टर बने। अगर रामलीला में हनुमान सेना में एक बंदर की एक्टिंग करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर बंदे ने बॉलीवुड में जाके एक सुपरस्टार बनना है तो वहाँ पे कुछ नहीं है, कीमत अदा करनी पड़ेगी इन द शेप हो, वहाँ पे एक्स बढ़ जाएगा, एक्स बढ़ने से तुम्हें डी बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो आप कामयाब हो। अदरवाइज आप वही हो कि आप क्या करना चाहते हो, एक 10,000 रुपये की के साथ आप फॉर्च्यूनर खरीदने के डे ड्रीमिंग करते हो, जो कि गलत है। संसार में सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें हमेशा एक अपनी कीमत अदा करनी पड़ती है। और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार लोग जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं। जो एक बात होती है यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, एक होती है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, एक होती है पेसिमिस्टिक अप्रोच, और एक होती है रियलिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक जरूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होएगा जी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, अरे भाई कैसे बन जाएगा। अब आता है पेसिमिस्टिक, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये उससे भी गई गुजरी बात है। लेकिन रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक पर्सन जो है वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली चलता है, वो फैक्ट्स के हिसाब से आगे चलता है। गुरुजी बोलते हैं अगर एक बच्चा क्लरिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और वो सपना ले रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसे आईएएस ऑफिसर बना दिया जाएगा, तो क्या यह पॉसिबल है। अक्सर गुरुजी बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ मैंने देखा है बहुत सारे शिकारी गुलेल के साथ शेर को मारते हैं। क्या गुलेल के साथ शेर मरेगा? अरे भाई शेर जो है आपको शिकार कर जाएगा। तो ज़्यादातर यही चीज़ होती है। उसके बाद क्या होता है, वो शुरू हो जाता है, पत्थर पहनने शुरू हो जाते हैं, उपाय करने शुरू हो जाते हैं। हमारी किस्मत ख़राब थी, किस्मत ख़राब नहीं होती, हमारा मैथमेटिक्स ख़राब है, हमारा दिमाग ख़राब है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या साइकिल के साथ हवाई जहाज़ का मुकाबला है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। रिसोर्सेज क्या हैं, हमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर सामने से एलएमजी का फायर चल रहा है, उसके सामने अगर आप 10,000 बंदा भी जाओगे 10,000 बंदा मर जाएगा। जोश के साथ होश का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब तक हम लोग क्या नहीं करते, जो हमारी x/d रेशो है, x का मतलब जो हमें चैलेंजेस आने हैं, जो हमें चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स आनी हैं, बाधाएं आनी हैं, ऑब्लिक उसके मुकाबले में हमारी तैयारी यानी कि हमारे एफर्ट्स क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी ट्रेनिंग क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग x/d रेशो जो है इसे इग्नोर करके बातें करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये ढींगे हाँकने वाले हैं। क्या कोई बिल्डिंग बिना किसी फाउंडेशन के बनी है? कभी नहीं कोई बिल्डिंग फाउंडेशन के बिना बनती। तो हमें यहाँ पे ईमानदार होके इंटेलिजेंटली क्या करना चाहिए, हमें एक्स और डी की रेशो को देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को बेस्ट ट्रेनर के पास लेके जाना चाहिए, बेस्ट एफर्ट्स करवाने चाहिए, फिजिकल फिटनेस उनका बेस्ट होना चाहिए, उनका मेंटल टफनेस बढ़िया होना चाहिए, उनके मेंटर जो हैं वो बढ़िया होने चाहिए। जिस भी फील्ड में हमने उनको लेके जाना, उनके रोल मॉडल्स उनके पास होने चाहिए, और उन्होंने क्या क्या ऑब्स्टिकल्स देखी हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। हमें सब कुछ मिलता है, कुदरत मदर नेचर जो है वो बड़ी उसकी डेमोक्रेटिक अप्रोच है। वो गलती है बेटा जो चाहिए ले जा, लेकिन उसकी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, कीमत अदा करनी पड़ेगी। और कीमत अदा करने में कई बच्चे क्या कहते हैं कि एक टॉफ़ी जितने रुपए में आती है, जैसे 1 रुपये में टॉफ़ी आती है तो वो 1 रुपये में खिलौना खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे गलती है, हमें कीमत अदा करनी चाहिए, ये गलत है। हमें पूरी कीमत ही अदा करनी पड़ी है, कम कीमत में हमें कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हमेशा ही याद रखिए प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ जो होती है वो कभी भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें नहीं मिलती है, वो हमें प्रीमियम प्राइस के ऊपर ही मिलती है। तो इन चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं, समझने के बाद अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो कामयाब होंगे। अदरवाइज़ गुरुजी बोलते हैं, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बंदों को देखा है कि चाय की दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं भैया चाय कितने की, वो बोलता है जी भाई साहब 20 रुपये का कप। तो कहते हैं भैया अगर घर से दूध ले आए फिर चाय का कप कितने का? तो चाय वाला बोलता है बेटा चाय मेरे से वैसे फ्री में पी जा। और उसके बाद कई बार मैंने देखा है कोई व्यक्ति जाता है ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बंदा, वो कहता है भाई साहब मेरे को 100 रुपये की पर्चियाँ दो। दूसरा बंदा ईमानदारी से उसको 100 की पर्चियाँ देता है, कहता है नहीं नहीं मेरे को 100 रुपये की पर्चियाँ दो, इसमें 500 500 के 10 नोट चाहिए। यानी कि 100 रुपया खर्च के वो 5,000 रुपया जो मांग रहा है। ये ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बंदे आपको हर घर में, गली में, मोहल्ले में मिल जाएंगे। ये माइज़र लोग होते हैं, कंजूस लोग होते हैं,
इन्हें कोई बात की समझ नहीं होती। ये पित्तल के भाव में सोना खरीदने की कोशिश करते हैं और ये अपना भी मजाक बनाते हैं, अपने घर वालों का मजाक बनाते हैं और अपनी कास्ट का मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पे गुरु जी बोलते हैं कि आज जो है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कहीं पे भी चले जाओगे सिर्फ यही है, या चार प्रसाद ले लो, फुलियाँ बतासे ले लो, या तुम्हें समझ आ जानी चाहिए एक्स ओब्लिक डी रेशो क्या है। अगर एक्स ओब्लिक डी रेशो को भूल जाओगे तो जो भी तुम्हारी प्लानिंग है, जो भी तुम्हारा डिज़ायर है, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, वो फेल हो जाएगा। होपिंग किसी भाई बहन के समझ में आई हो, भेजे में समझ आई हो। आजकल वैसे भेजा फ्राई है लोगों का। थैंक यू।